नमस्कार फ्रेंड्स। आज का वीडियो खास रहेगा आपके लिए, पूरा सुन लीजिए। ओके, तो अब तक मार्केट ऊपर भाग रहा था बैंक निफ्टी के दम पर, क्योंकि मार्केट में ये ह्यूमर चल रहा था कि सीआरआर में कम होने वाली है और मार्केट रेट भी घटाएगी। लेकिन सीआरआर ये तो कम हो गया, लेकिन रेट नहीं घटा। ये न्यूज आने के बाद मार्केट ऊपर नहीं गया है, तो अब आगे क्या हो सकता है। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि ये सीआरआर है क्या। देखो, दो रेशो रहते हैं बैंक के। एक सीएलआर, जिसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मतलब जो हम लोग बैंकों के पास पैसे रखते हैं, डिपॉजिट रखते हैं, एफडी में रखते हैं, सेविंग में रखते हैं या करंट में भी रखते हैं। ओके, इस सभी पैसे का 18% तक बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है और बाकी वो लोन पे ब्याज देते हैं, लोन पे बांट देते हैं। बैंक को, किसी को अगर लोन चाहिए, होम लोन, कुछ भी लोन, पर्सनल लोन, कुछ में वो बांटते हैं, लेकिन 18% उसे अपने पास रखना पड़ता है। ये कैश में रखो, गोल्ड में रखो, या आपका कोई बॉन्ड है उस बॉन्ड में रखो, लेकिन आप अपने पास रखना है। किसके पास? बैंकों के पास। क्यों रखना पड़ता है? तो जब भी डिमांड आए, मतलब जब हम जाएंगे करंट अकाउंट के पैसे लेने या सेविंग अकाउंट के पैसे लेने जाएंगे, तो अपने ग्राहकों को देने के लिए ये पैसा बैंकों को रखना पड़ता है। अब इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं। चेंज क्या हुआ सीआरआर में, मतलब कैश रिजर्व रेशो। अभी ये कैश रिजर्व रेशो क्या है कि जो भी पैसा है, जो बैंक अपना पास का जो पैसा है टोटल, अगर उसके टोटल पैसे है समझ लो 8 लाख रुपए, तो उनमें से कम 4.5% उसे आरबीआई के पास रखने पड़ते। क्यों? ये क्यों रखते हैं? अगर कोई घपला हो जाए, कोई बैंक डूब जाए, तो उस टाइम जो लोग हैं उसके पैसे देने पड़ते, तो वो पैसे आरबीआई अपने पास रखती है। 4.5 मतलब अगर 8 लाख रुपए है तो उनमें से 36,000 रुपए बैंक अपने पास रखती है। कौन? आरबीआई। किस हर बैंकों को अपना इतना परसेंट आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इस पर बैंकों को ना ब्याज मिलता है, ना ये वापस बैंकों को मिलते हैं। बैंक इसे, आरबीआई को बैंकों को हैंडओवर नहीं करती। अब हुआ क्या है, इसमें से जो 4.5% था, उनमें से 4% बैंकों के लिए पूरा रखना पड़ेगा, और ऊपर का जो 4.5% है, ऊपर 5% छूट दे दी। मतलब हमें जो अब रखना पड़ रहा है बैंकों को, 8 लाख में जो 36,000 रखने पड़ रहे थे, उनमें से 32,000 रखने पड़ रहे। मतलब कितना उनमें से जो बैंकों को फायदा हुआ, तो 8 लाख में से 4,000 रुपये फायदा हो गया, जो 36 के बजाय अब 32 रखने पड़ते। अभी इससे क्या फर्क पड़ा? इससे यह फर्क पड़ा कि अगर किसी बैंक के पास कोई 8 लाख का, तो ये नहीं रहेगा, 8 लाख करोड़ तक के पैसे रहेंगे। हाँ, तो उसका मतलब है उनको जो 32,000 करोड़ मिलने वाले थे, उनमें से 4,000 करोड़ उनको मिलेंगे। कम से कम 4,000 करोड़ मिलेंगे, जैसे कि अभी बैंकों के पास पैसे तो आ नहीं रही है, लोग एफडी नहीं कर रहे हैं, या सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं डाल रहे, वो करंट अकाउंट में रख रही है, या लोग बाहर जाकर कोई अपना इंश्योरेंस करा रहे, या अलग तरीके से शेयर मार्केट में पैसे ला रहे। तो कोई भी अब नहीं चाहता कि बैंकों के पास पैसे रखे। तो ये बैंकों के पास पैसे नहीं रहे थे, इसलिए बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं थी लोन बांटने के लिए, और बैंकों ने जो लोन बांटा है वो निकल नहीं रहा है। जो बैंक लोन दे रही है वो निकल रहा है, और इसलिए बैंकों को ये लोन देना पड़ रहा था। अब आगे सुनो, आगे क्या होता है। ये पैसे आएंगे तो बैंकों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो बैंक रिजर्व रेपो रेट रखती है, या रेपो रेट रखती है, मतलब जो आरबीआई के पास बैंक पैसे रखती है, या आरबीआई से जो उधार लेती है, उससे आरबीआई को उधार में से ब्याज पर मिलता है पैसा, या आरबीआई खुद अपना जो एक्स्ट्रा पैसा बचा होता है वो आरबीआई के पास रखती है, जिससे आरबीआई उन्हें रिजर्व रेपो रेट के हिसाब से पैसा देता है। एक रेपो रेट जो आरबीआई से उधार लिया जाता है, एक रिजर्व रेपो रेट जो बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखती है और उससे ब्याज मिलता है।
और जब भी ब्याज घटाना होता है तब आरबीआई इसी रिजर्व रेपो रेट में कटौती करती है, मतलब इसे ब्याज में कटौती करती है, और वही बैंकों को अपने ग्राहकों को हैंडओवर करना पड़ता है। ऐसा तो हुआ नहीं। तो जो बैंकों के पास पैसे आए वो कैसे आए? एस एल आर से पैसे आए। एस एल आर से पैसे नहीं, रिजर्व रेपो रेट से पैसे आए। लेकिन ये जो पैसा आया 4,000, 8 लाख पे 4,000 पकड़ के चलो, तो इससे तो बैंकों को इतना कोई फायदा नहीं हुआ। अभी प्रॉब्लम होने वाली क्या है? देखो, बैंक के पैसे अभी नहीं आ रहे, बैंक और लोन बांटेगी, और आरबीआई कह रही है कि आने वाले समय में जो अपना जीडीपी है वो और घटने वाला है। जीडीपी घटेगा तो लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे, लोग डिफॉल्ट करेंगे, और इसके वजह से बैंकों के पास पैसे नहीं आने वाले। अभी इस न्यूज पे इतना बड़ा सट्टा खेला गया। अब हम हमारे मार्केट पे आते। आप समझ गए होंगे शायद मैं जो कहना चाहता हूं, आप ये समझ गए होंगे। अब मार्केट में क्या हो सकता है? बैंकों के दम पे मार्केट की रैली हो गई यहां तक। अब आगे क्या होगा? अब यहां से आगे जाने के लिए बैंक इस न्यूज पर नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड था तो मार्केट को खींच लिया। लेकिन यहां से आगे कैसे ले जाए? और इसके लिए आपको, आप बैंक जो नहीं चले थे, याद रखना, जो बैंक नहीं चले थे उस बैंकों को खींचा गया था। जैसे कि एचडीएफसी बैंक, ऐसे बैंक तो चल गया था, ऐसे स्टेट बैंक थोड़ा एक जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा था, उसको खींच लिया, एक्सिस बैंक को खींच लिया, और बड़े बड़े स्टॉक के दम पर यह रैली की गई। लेकिन अब इस रैली को आगे नहीं ले जा सकते। अब मार्केट वापस करेक्ट होगा। तो क्या मार्केट सीधा करेक्ट होगा? ऐसा नहीं होगा। तो मार्केट कैसे होगा देखते हैं। देखो, ये हम देखते हैं, पहले हम वीकली चार्ट पर देखते हैं। निफ्टी का वीकली चार्ट देखो। वीकली चार्ट पे हमें क्या नजर आता है कि वीकली चार्ट में हमें ये नजर आता है कि जो ये 20 मूविंग एवरेज है इसे मार्केट ने टच तो कर दिया है, निफ्टी ने। लेकिन इसके ऊपर मार्केट को जाना है, यहां से ये थोड़ा रिवर्स होगा, एक झटके में ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज से ये बड़ी कैंडल से गिरा था। अब वापस इसके ऊपर जाने के लिए बड़ी कैंडल बनानी पड़ेगी वॉल्यूम के साथ, तो सीधा नहीं जा सकता, थोड़ा नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा। ओके, डे कैंडल पे देखते हैं। देखो, डे कैंडल पे क्या है? देखो, डे कैंडल ये इनसाइड बार बना है, ये बड़ी कैंडल के बाद ये इनसाइड कैंडल बार बना है। तो ये बार ये दिखाता है कि मार्केट रुकना चाहता है हाई लेवल पर। ये जैसे बार बना, हाई लेवल पे रुका, फिर मार्केट ऊपर गया, ये बार बना। अब यहाँ 1-2 दिन के बाद ये वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन सीधा जाएगा नहीं जाएगा। अब यही हम देखते हैं एचडीएफसी बैंक, सॉरी, आप बैंक में देखते हैं। देखो, बैंक में भी क्या है, ऊपर के साइड में बार बना है, तो होल्ड कर रहा है मार्केट खुद को। अब आगे क्या हो सकता है? देखो, अब हम देखते हैं 100। देखो, 1 आवर्स के कैंडल में ये 20 मूविंग एवरेज है। मार्केट ज्यादा से ज्यादा यहां आकर सस्टेन करना चाहिए, यहां तक तो मार्केट नीचे आना चाहिए, इस कैंडल तक, यहां तक। हाँ, तो निफ्टी में भी देखते हैं। देखो, निफ्टी में भी हम देख 20, निफ्टी थोड़ा नीचे, मतलब मार्केट कम से कम 24,600 या 500 तक मार्केट नीचे आना चाहिए। इसके बाद मार्केट इस रेंज को तोड़ना चाहिए, 24,760 को पहली बार तोड़ेगा। इसके ऊपर निकलने के बाद मार्केट 24,900 तक जाएगा। लेकिन मार्केट का अहम जो लेवल है 24,800 है, 24,800, इसके बाद फिर 25,000। लेकिन 24,800 को मार्केट को पहले तोड़ना पड़ेगा, फिर मार्केट ऊपर निकलेगा। तो मार्केट में अभी यहां पोजीशन बनी है निगेटिव, लेकिन अब हर सेक्टर थोड़ा पॉजिटिव बना है। मार्केट नीचे से इतना ऊपर आया तो एक झटके में नहीं जाएगा नीचे, तो मार्केट यहां कंसोलिडेशन करेगा, पहले नीचे आएगा
वापस इसके ऊपर जाएगा, फिर निकलेगा। बैंक निफ्टी में भी मार्केट यहां तक नीचे आएगा और इसके बाद वापस मार्केट यहां तक नीचे मतलब 23,000 53,400 तक आएगा, फिर मार्केट वापस ऊपर 53,600, फिर 53,700, फिर 800 के ऊपर निकलने के बाद फिर एक बार मार्केट 54,000 तक जाने की कोशिश करेगा। अब 15 मिनट के कैंडल पे देखते हैं। मार्केट को थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू से हमें देखना चाहिए हमेशा। जब तक हम ब्रॉडर व्यू से नहीं देखते तो मार्केट समझ थोड़ी आसान नहीं थी। यह देखते हैं, देखो सेंसेक्स है, हमें चाहिए निफ्टी। निफ्टी आ गया और हम देखते निफ्टी में क्या कर सकते हैं। बड़ा करते हैं, होगी ओके। अब मार्केट यह होल्ड कर रहा है और यहां से ऊपर से एक लाइन आ रही है। इस लाइन को काटने के बाद मार्केट इसके ऊपर खड़ा होगा 24,700 के ऊपर, फिर 24,800 तक मार्केट जाएगा। ओके, और जब तक मार्केट 24,600 के ऊपर है मार्केट बुलिश बना रहे। यहां हम सेल नहीं कर सकते। यहां जब मार्केट आएगा उसके ऊपर जाएगा और ज्यादा से ज्यादा मार्केट 24,500 तक आएगा। इसके बाद बाउंस बनेगा। 24,500 के ही बाद मार्केट नेगेटिव हो सकता है, इससे पहले नहीं। देखो इस यहां पे साफ दिख रहा है, जब तक मार्केट 24,000 बैंक निफ्टी 53,400 के ऊपर है तब तक बैंक निफ्टी बुलिश है। एक बार यहां से सेलिंग आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार यह बाउंस किया बड़े कैंडल से, यहां ब्रेक किया वापस बाउंस किया, ब्रेक किया बाउंस किया। तो यह जो कैंडल है ये बहुत बड़ी कैंडल है। इस कैंडल को मार्केट हमेशा बड़ी कैंडल से ब्रेक करेगा। यहां सबके स्टॉप लॉस लगेंगे। तो यहां बड़ी कैंडल से देखो, ये बड़ी कैंडल से ब्रेक किया, वापस ये यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। तो यहां से जब बड़ी कैंडल से ब्रेक करेगा तो मार्केट यहां तक आएगा 52,800, लेकिन यहां से मार्केट बाउंस होगा क्योंकि 52,800 अहम लेवल है। यहां बहुत टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट निकला है। जब तक 52,800 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाता, बैंक निफ्टी बुलिश बेरिश नहीं होगा। उसके आगे बैंक निफ्टी हमेशा बुलिश रहेगा। और जब बैंक निफ्टी 53,800 के ऊपर निकलता है तो एक बार बैंक निफ्टी 53,960, फिर 54,200, फिर 54,500, ये उसका हाई लेवल है। बैंक निफ्टी यहां तक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अब बैंक निफ्टी की पिटाई होना शुरू है। लेकिन एक दो दिन तो बैंक निफ्टी यहां कंसोलिडेशन करेगा। कल शुक्रवार के दिन हुआ था क्या कि निफ्टी के कॉल में पोजीशन बनी थी, लेकिन जो पुट वाले थे वो निकलना नहीं चाह रहे थे। पुट वालों ने होल्ड करके रखा। 2 दिन की छुट्टी थी, जिससे जितना ज्यादा डिके मिले उतना अच्छा है। तो पुट राइटर को भी डिके मिलेगा 2 दिन में। तो सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो एक बार यहां तक आने की कोशिश करेगा 53,400 के पास, फिर यहां से बाउंस होने की कोशिश करेगा और यह अपने हाई को निकालने की कोशिश करेगा। वैसे ही निफ्टी में भी बैंक जैसे ऊपर से मार्केट कम से कम नीचे आना चाहिए 54,500 तक या 54,560 तक, तो इसे आना ही चाहिए। इसके बाद ये बाउंस होना चाहिए 54,700, फिर इसका हाई है जो आपलं 24,850, मतलब 24,500 तक आना चाहिए, 24,060 तक ज़्यादा से ज़्यादा नीचे। और इसके 24,700 के ऊपर निकलने के बाद 24,800 तक जाएगा। जब तक 24,700 के ऊपर मार्केट ना निकले निफ्टी में बुलिश ट्रेड नहीं बनता है, नहीं बनता है। मार्केट ऊपर नहीं खुलेगा, ऊपर खुला तो भी नीचे आएगा। मार्केट गैप डाउन खुलना चाहिए, गैप डाउन के बाद मार्केट 24,500 तक जाना चाहिए, 560 तक। ओके, उस तरह से आप ट्रेडिंग करो और लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। अब मार्केट यहाँ रुकेगा, थोड़ा साइडवेज होगा, फिर रेंज बनाएगा और ऊपर और नीचे के रेंज का जब ब्रेकआउट होगा तब प्ले करना वो अच्छा रहेगा। इस जगह पे
नो ट्रेडिंग जोन है, सेलर का ही दिन रहेगा। ओके, बायर को इतना ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि मार्केट के प्रीमियम में स्पाइक नहीं आने वाला। स्पाइक कब आएगा? जब इसके नीचे निकलेगा या इससे ऊपर निकलेगा तब स्पाइक आएगा, तब आपको ट्रेड बनाना चाहिए। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।